नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और आप देख रहे हैं खबर हर पल। दंगा, आपने ये शब्द कई बार सुना होगा और ये दंगा नामक शब्द सुनने के साथ ही आपके जेहन में सांप्रदायिक तनाव या कोई हिंसात्मक घटनाओं की बातें आ जाती होंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुलिसिया कार्रवाई में 5 लोग या उससे अधिक लोगों के बीच होने वाले झड़प या हिंसात्मक घटनाओं को दंगा का नाम दिया जाता है। भले ही उस घटना में सांप्रदायिक बातें हों या ना हो, 2 धर्मों के लोगों के बीच कोई तनाव हुआ हो या ना हुआ हो, यानी मौजूदा कानून और प्रावधानों के अनुसार जैसे ही 5 लोग से ज़्यादा कोई भी हिंसात्मक घटना को अंजाम देते हैं तो उसे दंगा कहा जाता है और फिर उस घटना को पुलिस डायरी में दंगों की सूची में शामिल कर लिया जाता है। इसी दंगा शब्द में और बनाए गए प्रावधानों में संशोधन करने या फिर बदलाव करने के लिए बिहार राज्य पुलिस मुख्यालय में 22 जुलाई को एक बैठक हुई जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया और उस समीक्षात्मक बैठक में उस प्रस्ताव को गृह विभाग बिहार सरकार द्वारा मंजूरी भी दे दी गई। उसके बाद उस प्रस्ताव पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए गृह विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया। अब इंतजार रहेगा कि प्रस्ताव पर क्या विचार किया जाता है और दंगा शब्द में क्या बदलाव होता है। 22 जुलाई को हुई समीक्षात्मक बैठक में यह भी चर्चा की गई कि बिहार में कुल 1096 थाने हैं और 264 ओपी है, जिसमें से 97 थाने और 47 ओपी अब तक भूमिहीन है और भूमिहीन होने की स्थिति में थाने और ओपी का संचालन या तो किराए के मकान में होता है या लीज पर लेकर थाना और ओपी का संचालन किया जा रहा है। तो वहीं सरकार और गृह विभाग द्वारा सभी 1096 थानों में से 660 थानों और ओपी में आगंतुकों को बैठने के लिए भवन बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरुद्ध अब तक मात्र 34 थानों में आगंतुक कक्ष का निर्माण किया जा सका है। तो वहीं समीक्षात्मक बैठक के दौरान थानों में संचार यानी फोन की सुविधाओं पर भी समीक्षा की गई, जिसमें कहा गया कि अब तक मात्र 264 थानों और 109 ओपी में लैंडलाइन फोन लगाया जा सका है। बैठक के दौरान गृह विभाग ने निर्देश जारी किया कि बाकी बचे थानों में जल्द से जल्द लैंडलाइन फोन लगाया जाए या फिर दूरभाष के लिए अन्य विकल्प की तलाश की जाए। अब जरा सोचिए कि जिस राज्य में सुरक्षा के नाम पर लंबी लंबी बातें की जाती है, जहां की सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था का दावा कर राज्य में सुशासन का राज होने का राग अलापते हैं, उस राज्य के थानों के पास अपनी जमीन ना हो, उस थानों के पास अपना भवन ना हो, उसके पास लैंडलाइन नंबर ना हो, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार कितना सुरक्षित है और बिहार के भीतर किस तरीके की सुशासन व्यवस्था है। मौजूदा वक्त में पुलिस थानों में भवन का न होना बिहार सरकार के दावे की पोल खोलता है, क्योंकि जिस बिहार में शिक्षक से ज्यादा विद्यालय परिसर में भवन का निर्माण किया गया हो, सरकारी कार्यालयों में सरकारी कर्मचारियों से ज्यादा भवनों का निर्माण किया गया हो, जिस राज्य में सरकारी अधिकारियों का आवास किसी रियल एस्टेट के स्वामी के बंगलों की तरह सजाया गया हो, जिस बिहार में निर्माण के नाम पर लाखों करोड़ सालाना खर्च की जाती हो, उस बिहार के पुलिस को रात गुजारने के लिए भवन ना हो, तो सोचिए कि हम किस दिशा में किस रास्ते आगे बढ़ चले हैं। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को टच कर लें। और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो अवश्य कर लें, ताकि हर छिपी और दबी हुई खबरें आप तक आसानी से पहुंचती रहे। धन्यवाद।